बादल छटते ही सूरज का गुस्सा बढ़ने लगा। शहर के दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 80% तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। ताजरों की हड़ताल। कल पूरे लाहौर की मार्केटें बंद रहीं। लाहौर चैम्बर की कॉल पर बदामी बाग लोहा मार्केट बंद रही। अकबरी मंडी, ब्रांचत रोड, गणपत रोड, पेपर मार्केट में कारोबार नहीं हुआ। हॉल रोड, माल रोड, आसम क्लॉथ मार्केट, शाला मार्केट, फिरोजपुर रोड सुनसान। उर्दू बाजार, लिबार्टी, लंडा बाजार, रहमान कलियां बाजार बंद रहा। ताजा बरादरी बैंक ट्रांजेक्शन पर टैक्स और FBI को गिरफ्तारी के इख्तियारात मिलने पर सरापा एहतजाज है। इस दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और खासकर FBR ने इस बजट में जो पॉलिसीज़ बनाई, जो जालिमाना रवैया रखा, जो टैक्सेस की भरमार कर दी कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम करना भी दुश्वार हो गया। हमने उन्हें बोला कि उन्होंने कुछ लचक दिखाई, लेकिन हमने उनको बोला आप जितनी भी लचक दिखा रहे हैं हमें आप ऑन रिटर्न ये लिख के दे दें। हमें वो कोई चीज़ ऑन रिटर्न लिख के देने को तैयार नहीं थे। आप हमारे साथ बैठो, हमारे साथ ग्रोथ प्लान की बात करो। आप हमारे ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दोगे तो हम बिजनेस कैसे चला पाएंगे। आज भी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि आप लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात को माने कि ताजर अपने हक के लिए इकट्ठे हैं। ये किसी चैम्बर की हड़ताल नहीं थी, ये किसी फेडरेशन की हड़ताल नहीं थी। ये ताजरों के हकूक पे जो जुल्म होना जा रहा है, ये उसके खिलाफ हड़ताल थी कि आइंदा भी अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबा नहीं माने तो ताजर बरादरी हर मुमकिन तावन हमारे साथ करेगी। ताजरों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लाहौर चैम्बर ताजर बरादरी के हकूक़ के लिए खड़ा रहेगा। मियां अबूजर शाह, नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर का इज़हार ख्याल। चेयरमैन पानियस बिजनेसमैन ग्रुप अली हुसैन अस्कर का हड़ताल की कामयाबी का दावा। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं ताजरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत को अपने फैसलों पर नज़रसानी करना होगी। FBR के बेलगाम इख्तियारात को वापस लिया जाए। येलो लाइन ऑटोमेटेड रेल ट्रांसिट सिस्टम में पेशरफ। ART डिस्प्ले मॉडल टेढ़ा कुचरा डिपो पहुंच गया। चार्टिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन का आगाज अगस्त में टेस्टिंग होगी। केनाल रोड के तरफ ठोकर से हरबंसपुरा तक येलो लाइन मंसूबा मुकम्मल होगा। तखमीना लागत 60 से 80 अरब है। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज से परिंदा टकरा गया। एयरपोर्ट पर एयर ब्लू की परवाज से परिंदा टकराया। जहाज को वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ इलाके नो बर्ड जोन करार। हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। कबूतर समेत परिंदों के डब्बे भी जब्त होंगे। MS लगने के लिए जाली दस्तावेजात जमा करवाने का इंकशाफ। टीचिंग अस्पताल में MS लगने के लिए 5 डॉक्टर्स ने जाली सर्टिफिकेट पेश किए। डॉक्टर्स के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। लेडी वॉलिंगटन अस्पताल के MS समेत 5 डॉक्टर्स को पीटा एक्ट के तहत नोटिस। टाउनशिप उमर चौक पर बड़ा शगाफ 5 रोज बाद भी पूर्ण हुआ। 12 फुट गहरे शगाफ के बायस गैस की पाइपलाइन भी मुतासर। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शादमाद में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए खतरा। सड़कों और गलियों में झूलती तारें हादसे का सबब बनने लगी। बारिश में करंट लगने के वाकयात से शहरी खौफ का शिकार। फौरी तारें महफूज की जाए, मकीनों का मुतालबा। यतीम खाना ढोलनवाल का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब। इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात। कहते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से खराब है। इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। बौसीदा और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन। शालामार और वाहका जोन में 10 गैर कानूनी इमारतें मिसमार। 22 खस्ता हाल इमारतें सरबमहर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का एक्शन। फतेहगढ़ में वाकया UPH ब्लड बैंक एंड प्लाज्मा सेंटर सरबमहर। डॉक्टर्स के नुस्खे और मरीजों की जरूरत के बगैर डोनर से खून जमा किया जा रहा था। डोनर्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल में बेज़ाब्तियों की निशानदही हुई। कत्ल केस में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। बदामी बाग पुलिस ने यासिर खान को
लंडी कोतल से गिरफ्तार किया। एसपी सिटी के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल इसराइल की जान दी और फरार हो गया था। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का रास्ता हमवार। स्पीकर ने हुकूमती अरकान असम्बली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, अवाम के नुमाइंदों को हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अपोजिशन अरकान को पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी पर मुअत्तल किया गया था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 का दौरा। UC 128, UC 129, UC 162 के मुख्तलिफ स्कूलों में गए। CU एजुकेशन नज़ीर हुसैन भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। शफाकत अली, राजा फजल इलाही, मियां शौकत अली और दीगर ने मसाइल बताए। ज़राअत की तरक्की में पाकिस्तान पीछे रह गया। गैर मयारी बीज से फसलें तबाह होने लगी। मयारी खाद, बीज और आलात पर काम करना होगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का फ्लैटीज होटल में तकरीब से खिताब। यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज। PTI रहनुमा को दोबारा जेल मुंतकिल करने की तैयारियां। वकील राना मुदस्सर के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी है, मुकम्मल सेहत याब नहीं हुई। जेल हुकाम ने अदालत में मेडिकल भी जमा करवा दिया। यास्मीन राशिद 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर बात। कमिश्नर्स और DCs की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। DGPDI में इरफान अली ने ब्रीफिंग दी। रेडियो पाकिस्तान की नामवर सदाकारा यास्मीन ताहिर का इंतकाल। यास्मीन ताहिर 1937 को लाहौर में पैदा हुई। 1958 में रेडियो पाकिस्तान से नशियाती करियर का आगाज किया। यास्मीन ताहिर अलील थी, 88 साल उम्र। इंपीरियल होटल मैनेजमेंट और फ्लैटीज बुटीक मुल्तान में मुआहिदा। CEO फ्लैटीज इरशाद पी अंजुम और माजिद जमान ने MOU पर दस्तखत किए। इरशाद पी अंजुम ने कहा, मेहमानों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारा मिशन है। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने ईरान को शिकस्त देकर एशियन चैंपियनशिप जीती। कौमी टीम ने 2 सेट में शिकस्त के बाद जबरदस्त कमबैक किया। ईरान को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मौसम नकवी की टीम को मुबारकबाद। फिल्मी दुनिया के विलन शहजाद बिल्ला कसम पुरसी का शिकार। ज़्यादती का शिकार अदाकार की एक टांग काट दी गई। शहजाद बिल्ला ने इलाज के लिए हुकूमत से मदद की अपील करते। उर्दू के नामवर मज़दाह निगार अहमद शाह बुखारी अलमरूफ पतरस बुखारी की याद में तकरीब। पतरस बुखारी के अदब की रोशनी आज भी बाकी। चेयरमैन अलहमरा रजी अहमद समेत दीगर शख्सियात ने लफ्जों का खिराज पेश किया। और अजीम उर्दू शायर साहिर सदीकी की 51वीं बरसी मनाई गई। अदबी हल्कों में मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन पाकिस्तान का साहिर सदीकी को खैरात अकीदत। अयूब खावर, आयशा असलम, परवेज कलीम, फरहत परवीन, साजिद यज़दानी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत।